कुरुक्षेत्र की भूमि पर संध्या का समय था। आकाश में लालिमा छा गई थी। सूर्य के लाल प्रकाश में धूल के बादल, रथों के पहिए और सैनिकों की चाल, सब कुछ और अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। धनुषों की प्रत्यंचा, तलवारों की टंकार और शंखनाद की गर्जना ऐसा प्रतीत करा रही थी मानो पृथ्वी स्वयं युद्ध की तैयारी कर रही हो। इसी भीषण वातावरण में खड़ा था अंग देश का महारथी कर्ण। सूर्य कांतिमान कवच धारण किए, मुख पर गंभीरता और नेत्रों में दृढ़ता। उसका मन विचित्र स्थिति में था। मित्र के प्रति धर्म, परिवार के प्रति प्रेम और अपने जीवन के अंतिम क्षण का अनुभव। कर्ण जानता था कि युद्ध भूमि में कदम रखने से उसका जीवन निश्चय ही बदल जाएगा, परंतु उससे पहले वह अपने घर, अपनी पत्नी और पुत्रों से संवाद करना चाहता था। कर्ण का रथ महल में रुका। वह जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी दिखी। उसकी आंखों में पीड़ा, होठों पर चिंता और हृदय में अनकही पीड़ा झलक रही थी। वह धीरे से बोली, आर्य, आप इतने गंभीर क्यों हैं? आपका मुख, आपकी दृष्टि मुझे डरा रही है। यह मिलन अंतिम न बन जाए। कर्ण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। प्रिय, युद्ध भूमि मुझे पुकार रही है, परंतु उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था। पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्य, मैं जानती हूँ कि आप वीर और दानवीर हैं। आपने जीवन भर सबको दिया है, परंतु आज मैं आपको वह धर्म स्मरण कराना चाहती हूँ जिससे आप युद्ध के उत्साह में भूल जाते हैं, पति धर्म। कर्ण चकित होकर बोला, पति धर्म? प्रिय, बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, आर्य, पति का धर्म केवल युद्ध नहीं है। पति का धर्म केवल मित्रता निभाना नहीं है। पति का धर्म है परिवार का संरक्षण, पत्नी की मर्यादा की रक्षा और बच्चों के लिए पिता का आदर्श बनना। आपके बाण शत्रुओं को भेद सकते हैं, परंतु यदि आप स्वयं रणभूमि में शत्रुओं के सामने गिर गए तो यह परिवार किसका सहारा पाएगा? क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? कर्ण कुछ क्षण मौन रहा। उसकी दृष्टि पत्नी के आंसुओं पर टिक गई। प्रिय, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को झकझोर रहे हैं, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ली है। मित्र के धर्म को निभाना भी मेरी पहचान है। यदि आज मैं पीछे हट गया तो लोग कहेंगे कर्ण कायर है। मैं ऐसा कलंक अपने नाम पर नहीं चाहूंगा। कर्ण की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आर्य, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब आप युद्ध भूमि में खड़े हों तो स्मरण रहे, आपका हर प्रहार धर्म के लिए हो, आपका हर श्वास न्याय और करुणा के लिए हो। आप पति धर्म तभी निभाएंगे जब लोग कहें कर्ण केवल वीर नहीं बल्कि आदर्श पति भी था। कर्ण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि मेरा अंत भी हो तो भी मेरा नाम तुम्हारे लिए लज्जा का कारण नहीं होगा। लोग मुझे दानवीर और धर्म रक्षक कहेंगे और तुम गर्व से कह सकोगी, मैं कर्ण की पत्नी हूँ। कर्ण ने धीरे धीरे अपने अतीत को याद किया। बाल्यकाल, समाज का तिरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम की शिक्षा, दान वीरता का आदर्श। प्रिय, क्या तुम्हें याद है जब मैंने ब्राह्मणों को दान दिया? मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने अपना वस्त्र भी दान कर दिया। आज मैं वही कर्ण हूँ जो धर्म और न्याय के लिए प्राण लगा सकता हूँ। तुम्हारे स्मरण ने मुझे यह सिखाया कि पति धर्म भी जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यह युद्ध केवल वीरता नहीं बल्कि धर्म और परिवार के लिए भी है। कर्ण की पत्नी आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा, आर्य, यही तुम्हारी महानता है। दान और धर्म केवल वस्त्र और धन नहीं, हृदय और करुणा का भी होना चाहिए। अब समय आया था। बाहर रथ की आहट और सैनिकों के शंखनाद आने लगे। पत्नी कांपते हाथों से कर्ण का कवच ठीक कर रही थी। कर्ण ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, प्रिय, आंसू मत बहाओ। तुम्हारे ये आंसू मुझे विचलित कर देंगे। मुझे याद रखना होगा कि मैं अकेला नहीं, तुम्हारे गर्व का भी वाहक हूँ। पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। आर्य, यदि आप लौटे तो आंगन दीपों से जगमगाएगा, यदि न लौटे तो यह दीपक मेरी आंखों के आंसुओं से ही बुझ जाएगा। परंतु धर्म से समझौता मत करना।
यह मेरा आपसे अंतिम वचन है। कर्ण ने आलिंगन में लिया और कहा, प्रिय, तुम्हारी वाणी मेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कर्ण का हर प्रहार न्याय का होगा, कर्ण का हर श्वास धर्म का होगा और कर्ण का हर स्मरण तुम्हारा होगा। कर्ण ने धीरे धीरे पत्नी के आंसुओं को पोंछा और रथ पर चढ़ गया। पत्नी द्वार पर खड़ी रही और उसका रथ दृष्टि से ओझल होने तक देखा। उसके होठों से केवल एक शब्द निकला, धर्म तुम्हारे साथ हो आर्य। आकाश में शंखनाद गूंज उठा, धरती कांप उठी और कर्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया, अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए। कर्ण की पत्नी ने उसे पति धर्म का स्मरण कराया। कर्ण युद्ध भूमि में गया और वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु पत्नी के शब्द और आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहे। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।